हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बीजे टेस्ट। बीजे टेस्ट साइकोलॉजी में क्या होता है, इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूँ कि बीजे टेस्ट हम किसी भी पेशेंट के ऊपर या किसी भी क्लाइंट के ऊपर क्यों परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले बीजे टेस्ट हम लोग इसलिए परफॉर्म करते हैं असेसमेंट ऑफ मेमोरी। किसी भी पेशेंट के अंदर अगर उसकी मेमोरी में या उसके ब्रेन में डैमेज हुआ है, आइडेंटिफाई द ब्रेन डैमेज, उसके ब्रेन में डैमेज हुआ है, कितनी हद तक हुआ है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर लेवल तक पहुंच गया है, उसको चेकआउट करने के लिए हम ये बीजे टेस्ट उस क्लाइंट के ऊपर या पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। बीजे टेस्ट के जरिए हम लोग न्यूरोलॉजिकल डैमेज, इमोशनल डिसऑर्डर्स एंड विजुअल फंक्शनिंग, ये सारे क्राइटेरिया इसमें कवर करते हैं और इसके जरिए हमको सारे टेस्ट के बाद, उसकी रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि उसके ब्रेन में जो डैमेज हुआ है वो कितनी हद तक हुआ है। तो बीजे टेस्ट करने का जो एज क्राइटेरिया होता है वो 4 साल के बच्चे से लेकर 85 ईयर ओल्ड एडल्ट तक होता है। तो ये 4 साल के बच्चे से स्टार्ट हो जाता है और अबाव 85 तक चलता है। हम किसी भी पर्सन के ऊपर बीजे टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। बीजे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको पता ही है, पेशेंट होगा, हम होंगे और एक प्रॉपर सेटअप होगा जहां पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता और उसके साथ हमें टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ड्यूरिंग द टेस्ट परफॉर्मेंस, जब टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो यू नो दैट कि हम उसके ऑब्जर्वेशन को पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हैं, उसकी बॉडी मूवमेंट को, उसके जेस्चर को, उसके पोस्चर को, टूवर्ड टेस्ट के प्रति उसका क्या रवैया है, वो टेस्ट को कितने तरह से सीरियसली ले रहा है। मोस्टली जो बीजे टेस्ट होता है वो ड्रग्स डिसऑर्डर, अल्कोहल डिसऑर्डर या जो भी सब्सटेंस अब्यूज पे डिपेंडेंट होता है उस पे हम कुछ ज्यादा ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ड्रग्स जो होता है, अल्कोहल जो होता है और जो भी अलग तरीके के सब्सटेंस अब्यूज होते हैं, जो भी नशा करने की चीजें होती हैं, वो धीरे धीरे करके हमारे ब्रेन को कमजोर करते जाती हैं और डैमेज करते जाती हैं। तो मोस्टली ये टेस्ट मैंने जितने भी अपने इंटर्नशिप में परफॉर्म किया, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस परफॉर्म किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर हम लोगों ने इस पे जो नशा करते हैं उसके ऊपर परफॉर्म किया। तो बीजे टेस्ट इसलिए परफॉर्म किया जाता है। और आपको पता है मेरे पास सारे मटेरियल्स होते हैं, तो मैं आपको शो करता हूं कि बीजे टेस्ट में इस तरीके के पूरे 16 कार्ड्स होते हैं और ये 16 कार्ड्स हम एक एक करके क्लाइंट्स को दिखाते हैं। जो फर्स्ट ये 4 कार्ड होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये 4, ये जो 4 कार्ड होते हैं, ये स्टार्ट होता है 4 साल से लेके 7 साल के बच्चों के से स्टार्ट होता है। ये 4 कार्ड, ये चारों कार्ड के बाद अगर सपोज कोई एडल्ट है तो एडल्ट के ऊपर हम लोग कार्ड नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, अबाव 8 एज। अबाव 8 एज जो होता है वो हम कार्ड 5 से स्टार्ट करते हैं और अगर एज 8 साल से छोटा बच्चा हुआ तो हम लोग ये फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। बीजे टेस्ट का ये क्राइटेरिया होता है। और हम क्या करते हैं कि ये जो कार्ड है, ये कार्ड एक एक करके हम पेशेंट को देते हैं और इसके साथ साथ उसके हाथ में एक पेंसिल देते हैं और एक सफेद पेपर देते हैं और उसको बोलते हैं कि जो ये कार्ड पे ये जो प्रिंट हुआ है इसको आपको एग्जैक्टली अपने जो पेपर दिया है वो पेंसिल के जरिए उस पर ड्रॉ करना है। और एक एक करके हम उसको ये सारे कार्ड्स देते जाते हैं और उसको बोलते और उसको अलग अलग पेपर देते जाकर बोलते हैं कि ये जो आपको यहाँ पे सामने ड्राइंग दिख रही है, जो ये पेंटिंग दिख रही है, जो भी आपको आर्ट दिख रहा है, इसको आपको एग्जैक्टली अपने पेपर के ऊपर उतारना है। जैसा ये दिख रहा है आपको सेम अपने पेपर के ऊपर जितना भी हो सके आपकी काबिलियत के हिसाब से आप उसको अच्छी तरह से उतार सकते हो। तो ये एक एक कार्ड हम उसको देते जाते हैं और उसको साथ में एक एक ब्लैंक पेपर व्हाइट कलर का देते जाते हैं और बोलते हैं कि ये सारे जो ड्राइंग है आप धीरे धीरे करके अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको अपने पेपर पे उतारते जाइए। तो ये सारे 16 कार्ड दिखाने के बाद, देने के बाद हम उसने जो ड्राइंग बनाई होती है हम उससे वो ड्राइंग को ले लेते हैं। फिर उसको हम लोग एक लॉन्ग पेपर देते हैं और फिर वो फेस आता है रिकॉल फेस। इसको बोलते हैं कॉपी फेस, क्योंकि ये वो देख देख के कॉपी कर रहा है अपने ड्राइंग के, लाइक अ ड्राइंग कर रहा है, वो देख देख के कर रहा है, तो इस फेस को बोलते हैं कॉपी फेस। और इसके बाद जो आता है रिकॉल फेस आता है, हम उसको एक व्हाइट पेपर देते हैं और अब उसको बोलते हैं कि अब आपने जितने भी कार्ड्स देखे हैं, आपको जितने भी कार्ड्स याद हैं, आप रिकॉल करिए, याद करिए और उसको ड्रॉ करिए उस पेपर के ऊपर। तो इसके 2 फेस होते हैं, एक कॉपी फेस होता है जो देख के करना होता है और एक रिकॉल फेस होता है
जो उनको याद करना पड़ता है कि 16 कार्ड में से उनको कितने कार्ड्स याद है। तो उसके बाद हम उस कार्ड्स को और उसने कितनी अच्छी तरीके से ड्राइंग को प्रिपेयर किया है। सपोज मैंने उसको ये कार्ड दिया और ये कार्ड राइट इस एंगल में है, सीधा है, लेकिन उसने एक कार्ड लिया, उसने इसको ऐसे पकड़ा, फिर उसने रोटेट किया, ऐसे किया, ऐसे किया। वो जितनी बार कार्ड को रोटेट करता है हम वो सब चीज ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग द टेस्ट, क्योंकि कार्ड का जो सही तरीका पकड़ने का ऐसा होता है। और अगर उसने ऐसे पकड़ा और उसने ड्राइंग को गलत बनाया, टेढ़ा बनाया या उल्टा बनाया, तो हम वो सब चीज एक एक बारीकी चीज रिकॉर्ड करते हैं अपने शीट पे। शीट इस तरीके का होता है, जैसे कि ये मेरे एक पेशेंट का शीट है, ये उसका ऐसे शीट हम देते हैं। इसके अंदर लिखा भी है फिजिकल ऑब्जर्वेशन, हम वो उसका फिजिकल ऑब्जर्वेशन कैसा था, टेस्ट टेकिंग ऑब्जर्वेशन कैसा था, उसने क्या किया, कैसे किया, और फिर उसके बाद उसके हम सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। उसने कार्ड को कितनी अच्छी तरीके से बनाया, कैसे बनाया, और बाद में हम स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग यहाँ पे किया जाता है और स्कोरिंग करने के बाद अपना इंटरप्रिटेशन हम दे देते हैं कि उसका ये डिसऑर्डर है। लाइक मेरे एक पेशेंट का रिकॉल फेस ऐसा था, उसने बस इतने ही कार्ड रिकॉल कर पाया, वो भी अनफॉर्चुनेटली उसने प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पाए। तो बीजी टेस्ट इसलिए परफॉर्म किया जाता है पेशेंट के ब्रेन डैमेज को चेकआउट करने के लिए। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको बीजी टेस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी हो। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।